अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शुगर के मरीज़ों के लिए कि कौड़तुमे की क्या अहमियत है। कौड़तुमा एक सदियों पुरानी हर्ब है, जड़ी बूटी है, और कौड़तुमा शुगर के लिए इतनी ही अहमियत रखता है जिस तरह शुगर के मरीज़ों के लिए इंसुलिन की अहमियत है। अगर शुगर के मरीज़ पे कोई दवाई असर ना कर रही हो तो उसको इंसुलिन पिलाया जाता है, और इंसुलिन एक लाइफ सेविंग ड्रग भी है शुगर के मरीज़ों के लिए। इंसुलिन के इस्तेमाल से जब शुगर कंट्रोल हो जाती है तो उस शख्स की जान बच जाती है। इसी तरह हर्बल के अंदर कौड़तुमा को इंसुलिन जैसी अहमियत हासिल है। अब हम थोड़ा सा मैं इसका तारुफ कराता चलूँ। आप लोगों को याद हो शायद अपने बड़ों की बातें, जब किसी को कोई प्रॉब्लम होता था तो ये कौड़तुमा काट के कहते थे कि एक बाउल के अंदर डाल के काट देते थे, थोड़ा सा पानी डाल देते थे, कहते थे आप इसको जो है ना इसको लताड़ना शुरू कर दें, इस पर आप अपने पाँव से इसको तलवों से दबाना शुरू कर दें। उस वक्त तक दबाएं जब तक आपकी ज़बान में कड़वाहट ना आ जाए। तो उससे क्या है कि यरकान जैसी बीमारी का ख़ात्मा होता था। ये लीवर के लिए बहुत शानदार अहमियत की हामिल है। इवन के शुगर के साथ साथ ये कब्ज़ के लिए बहुत पुरानी से पुरानी कब्ज़ क्यों ना हो उसका दुश्मन है कौड़तुमा। जिन लोगों को पेशाब की बीमारी है, मसाने की बीमारी है, उसका दुश्मन है कौड़तुमा। जिन लोगों के अब्डोमिनल ट्यूमर्स हैं, अल्लाह ना करे कोई कैंसर जैसी शिकायत है, उस सेल्स को भी, ग्रोथ को भी, प्रोडक्शन को भी रोकता है। और उसके साथ साथ मैदे में गैस है, बदहज़मी है, तेज़ाबियत है, उसके लिए भी कौड़तुमा बहुत शानदार चीज़ है। कौड़तुमा जो है उसके साथ साथ जिन लोगों को पुरानी से पुरानी खांसी है और ठंड लगती है उसके लिए भी बहुत अहमियत का हामिल है। इस तरह मैं चंद एक बीमारियाँ आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कौड़तुमा वैसे तो हज़ारों बीमारियों में इस्तेमाल होता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कौड़तुमे की डोज़ कितनी इस्तेमाल करनी है और उसके साथ साथ किन को इस्तेमाल नहीं करनी, और हर बंदा इसको इस्तेमाल कर भी नहीं सकता, और जो लोग कर सकते हैं तो उनके लिए ये बहुत बेताज बादशाह जड़ी बूटी है। उसके साथ साथ जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम है, जिनके चेहरे पे एक्नी है, पिंपल्स हैं, रिंकल्स हैं, दाग धब्बे छाए जिसे हम कहते हैं, उसके लिए भी बहुत शानदार जड़ी बूटी है। बहुत शानदार ये फल है, उसको भी ख़त्म करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। उसके साथ साथ जिन लोगों को ज़ख़म हो गए हैं, ज़ख़्मों को ख़ात्मे के लिए भी बहुत शानदार चीज़ है। और उसके साथ साथ जिनके अंदर जिनको प्रॉब्लम है कॉर्नरी आर्टरी पल्मोनरी डिजीज़ COPD, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, सांस मुश्किल से आ रहा है, उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसकी डोज़ क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। कौड़तुमा कितनी अहमियत का हामिल है। कौड़तुमे का करना क्या है, इसके जड़ भी है, इसके फ्लावर्स भी हैं, और इसका फल भी है। सेब टाइप, तरबूज टाइप, खरबूजा टाइप, इस तरह एक फल है इसका छोटा सा। आप जाएं, निकलें जंगल में, एक लाइव वीडियो बनाऊंगा इस पर, आपको बड़े वैसे नज़र आ जाएंगे ना कदरी है इस फल की। ये बहुत शानदार जड़ी बूटी है, हज़ारों बीमारियों का इलाज है इसके अंदर। आप उस फल को ले लेना है, उसको खुश कर लेना है, खुश करने के बाद उसको अपने सफ़ूफ बना लेना है। सफ़ूफ बनाने के बाद 125 mg के कैप्सूल फिल कर लेने हैं। जो शुगर के मरीज़ हैं एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम ले लें, और इंशाल्लाह उनको बहुत चंद दिनों में इसका रिज़ल्ट आएगा। और उसके साथ साथ अगर चाहें तो एक छोटा सा काट के बिटर एप्पल काट के उसको पैरों तलवों से उसको दबा भी सकते हैं, जब तक कड़वाहट चेहरे पे ना, मुँह ज़बान पे ना आ जाए। इसके साथ साथ जो माएँ दूध पिलाती हैं वो ना इस्तेमाल करें, जो छोटे बच्चे हैं वो इस्तेमाल ना करें, जो हमारी माएँ बहनें जो प्रेग्नेंट हैं वो इस्तेमाल ना करें, और जिनके साथ और कोई मसाइल हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। मगर जिन जिन बीमारियों में मैं ये बता रहा हूँ ये बहुत शानदार अफादियत का हामिल है। ये शुगर का जड़ से ख़ात्मा करने का मकसद ये है कि आप इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल रहने लग जाएगी, और आपका लबलबा काम करने लग जाएगा, और आप इसको इस्तेमाल करते रहें और शुगर जैसी बीमारी से बचे रहें। और इसी तरह आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, पेशाब रुक रुक के आ रहा है, उसमें भी इस्तेमाल करें, इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, उसमें भी बहुत अफाका होगा। तो हर बीमारी में आपको इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसकी डोज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। ये बहुत जहरीला है, ये फल ज़्यादा लेंगे तो बहुत नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। उसके साथ साथ ये लेग्जेटिव भी है। अगर आपने ज़्यादा डोज ले ली
तो आपको डायरिया भी हो सकता है। हाँ, जिन लोगों को कब्ज़ है वो एक कैप्सूल से स्टार्ट करें, अगर उनसे कब्ज़ टूट जाती है तो दो कैप्सूल इस्तेमाल ना करें, अगर नहीं टूटती तो 2 का इस्तेमाल करें। कब्ज़ी में बहुत शानदार चीज़ है। इसको शुगर के लिए मरीज़ों के लिए तो एक अनमोल नेमत है, जॉन्डिस के मरीज़ों के लिए अनमोल नेमत है। जिनको पुरानी से पुरानी कब्ज़ हो, जिनको मसाने का प्रॉब्लम हो, जिनके चेहरे के मसाइल हों, स्किन के एलर्जिक रिएक्शंस हों, और ये एज एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करता है। एक्नी हो, रिंकल्स हो, पिंपल्स हो, सब में इस्तेमाल होता है। कॉर्डमम बहुत शानदार चीज़ है, इसको इस्तेमाल करें, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। और अपने हेल्थ प्रोफेशनल से इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर मशवरा कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे सामने नहीं हैं, हो सकता है आपके अंदर और ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस हों और डॉक्टर आपकी मर्ज़ को बेहतर समझते हैं, तो उसके से पूछ के आप इस्तेमाल कीजिए। इजाज़त दीजिए।